तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि अपने साथ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूं ब्लेसिंग लेने माता रानी के दरबार में। तो जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है चिची माता टेम्पल का, जो जम्मू से लगभग 37 किलोमीटर दूर सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू से पठानकोट की तरफ आते हुए मेन सांबा से थोड़ा ही पहले ये आपको नेशनल हाईवे में मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पहुँचना जो है वो काफ़ी इजी है। इस ब्लॉग में मैंने ट्रैवल रूट, पार्किंग फैसिलिटी, दर्शन एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर किए हैं ताकि आपकी यात्रा जो है वो इजी और कंफर्टेबल हो सके। तो गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम जाएंगे अंदर की तरफ। तो बाहर आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी दुकानें हैं, चाय वगैरह, आइसक्रीम वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर चाहें तो आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लेना है तो प्रसाद हमें अंदर भी मिल जाएगा। तो ये है एंट्रेंस चीची माता का। तो यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर की तरफ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये खाली है, बट यहाँ पे नवरात्रों के टाइम तो काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे लाइंस वगैरह लगी होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो हैं वो अपनी मन्नतें लेकर यहाँ चिची माता के दरबार में आते हैं। आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आते हैं दो गेट। ये लेफ़्ट साइड में अंदर जाने के लिए है और ये राइट साइड में बाहर आने के लिए। तो हम यहाँ लेफ़्ट से अंदर जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ नज़र आएंगे प्रसाद के लिए। तो यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। प्रसाद खरीदने से पहले हमें यहाँ पे चप्पल, जूते जो हैं हमने पहने हुए वो हमें उतारने होंगे। तो यहीं से बिल्कुल राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलेंगे रैक्स वगैरह, जहाँ पे आप अपने चप्पल और जूते उतार सकते हैं। तो चलो चलते हैं, पहले अपने चप्पल जूते उतारते हैं और फिर प्रसाद लेकर चलेंगे आगे। तो प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ से जाएंगे अब सीधा आगे। यहाँ से आपको सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं, यहीं से हम ऊपर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी सजावट हुई है। तो नवरात्रों में आपको काफ़ी सजावट यहाँ पे मिलती है। रात के समय ये सजावट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो एक साइड, जहाँ लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ भी थोड़े मंदिर वगैरह मिलेंगे आपको। ये हम थोड़ी देर बाद आपको पूरे मंदिर दिखाएंगे। यहाँ एक और मंदिर है, ये अपने कुल देवता का स्थान मिलेगा यहाँ पे आपको, वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तो अब हम जेंट्स वाली तरफ से चलेंगे ऊपर। एक साइड लेडीज़ है, एक साइड जेंट्स का है। तो जेंट्स वाली साइड से हम ऊपर चलेंगे अभी। मोस्टली जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब नवरात्रों का टाइम आता है तो नवरात्रों में ये जगह पूरी की पूरी भरी होती है। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर जो लास्ट नवरात्रा होता है उस टाइम क्या होता है कि जिन लोगों ने घर में माता लगाई होती है वो माता का विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्योंकि इसके साइड में ही चिची माता के थोड़ा बाहर ही यहाँ पे एक बसंतर नाम की नहर जाती है यहाँ पे, जहाँ पे लोग माता का विसर्जन करते हैं और फिर यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद लोग अपने घरों में वापस जाते हैं। तो उस टाइम पे तो यहाँ बहुत ही रश दिखाई देता है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी इतना यहाँ पे रश नहीं है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग बैठकर माता रानी की जो है वो भेंटें गा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर बैठकर माता रानी की भेंटें गाकर उनका आशीर्वाद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जो हम प्रसाद वगैरह लेकर आए थे वो अब हम यहाँ चढ़ाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करेंगे। तो आगे हम चलते हैं माता की प्रदक्षिणा लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको माता के 9 रूपों की मूर्तियाँ जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ माता की हिस्ट्री के बारे में कि क्यों जो है इन्हें चिची माता कहा जाता है, कैसे जो है इन्हें कुलदेवी के रूप में माना जाने लगा, कैसे ये जो है वो मंदिर बनाया गया। तो चलिए जानते हैं आगे। माता की जो हिस्ट्री है वो उनके बचपन में ही शुरू हुई और बचपन में ही जो है वो ख़त्म हो गई। ये जो है उनके बचपन का रूप दिखाया गया है कि छोटी बच्ची जब थे वो कैसे खेलते थे, अपने पिता के साथ खेलते थे, खेतों में जाया करते थे उनके साथ। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खेलते खेलते जो है वो अपने पिता को ढूंढने निकल जाते हैं। उनके पिता उन्हें नज़र नहीं आते हैं तो वो ढूंढने निकल जाते हैं। काफ़ी लोगों वगैरह से जो पूछते हैं कि उनके पिता कहाँ हैं, ढूंढते ढूंढते जो है वो पानी में जाने लगते हैं। तो पानी में उन्हें तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाते हैं। जो उनकी जो लास्ट उंगली होती है, जैसे चिची उंगली कहा जाता है, वो बाहर रह जाती है। तो जब उनके पिता आते हैं तो
उन्हें पानी से निकालते हैं। निकालने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें लोगों ने क्यों नहीं बचाया, तो गुस्से में आकर वो हैं कि लोगों को जो है वो शराब दे देते हैं। तो लोग जो हैं उस शराब से बचने के लिए बाद में उनके पिता के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं। तो उनके पिता कहते हैं कि अगर तुम इस शराब से बचना चाहते हो तो आपको इसे कुलदेवी के रूप में मानना होगा। उसके बाद जो है पिता अपनी बच्ची को लेकर जो है वो चले जाते हैं, आग में उसे जलाते हैं और ख़ुद भी जो है उसी आग में जल जाते हैं। उसके बाद जो है लोगों ने यहाँ पर उन्हें कुलदेवी के रूप में मानना शुरू किया और उन्हें नाम दिया गया चिच्ची माता का, क्योंकि जो है वो चिच्ची उंगली जो है उनकी वो बाहर रह जाती है पानी के, इसी कारण उन्हें चिच्ची माता कहा जाता है। तो ये सब थी हिस्ट्री इनके बारे में, चिच्ची माता के बारे में। तो दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखाना बाकी हैं, अभी बने रहिए इसी ब्लॉग में और मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी दिखाऊंगा यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम उतरते हैं यहाँ से नीचे। नीचे उतरने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं खिलौनों की दुकानें। अगर आपके साथ यहाँ बच्चे आए हैं तो आप उन्हें खिलौने वगैरह भी यहाँ खरीद कर दे सकते हैं। वहीं राइट साइड में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं बाबा कालीवीर जी का स्थान, जो लोगों के कुल देवता हैं। तो चलिए अब हम कुल देवता के भी दर्शन करते हैं। ये जो बाबा कालीवीर जी का स्थान है काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर भी लोग प्रार्थना करते हैं और लोगों की प्रार्थना जो है यहाँ पर पूरी होती हैं। काफ़ी लोगों के जो हैं ये कुल देवता माने जाते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे सुरगल देव जी का स्थान मिलता है, जिन्हें नाग देवता के रूप में माना जाता है। तो चलिए इनके भी आपको दर्शन करवाता हूँ। उसके बाद हम जहाँ से जाएंगे आगे, आगे जो है काफ़ी छोटे छोटे मंदिर जो हैं काफ़ी भगवान के यहाँ बनाए गए हैं, जैसे शिव जी, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान वगैरह के जो है वो मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबके दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। आगे जाकर आपको यहाँ काफ़ी खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पेठा, जलेबी, पकोड़े, जो चाहें आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ नहीं खाना तो आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऊपर का रास्ता दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर जाकर आप माता रानी का लंगर भी खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आपको रास्ते में एक पूरा हॉल जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर जो है काफ़ी दूर से आए हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। तो अगर आप काफ़ी दूर से आएँ तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो ये रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ जगराते की तैयारियाँ चल रही हैं। तो रात को माता रानी का जगराता है, ये उसी के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं लंगर खाने के लिए। ये हमें सामने दिखता है यहाँ पर भोजनालय। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, आप यहाँ पर बैठकर आराम से लंगर खा सकते हैं। तो अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो यहाँ से सीधा नीचे जाए, यहाँ पे नीचे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ से ऊपर एक रास्ता जाता है जहाँ पर आप एक तालाब देख सकते हैं। तालाब के साथ साथ एक यहाँ पर और एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ ज़रूर होकर जाएं। ये देखिए, ये सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तालाब। ये देवस्थान आपका है, कृपया सफाई का ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर जाकर हमें ये तालाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहले काफ़ी पानी हुआ करता था, लोग यहाँ पर नहाते थे, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर खाली रह रहा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये माता रानी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कैसे बचपन में वो खेला करते थे अपनी माता के साथ। ये उनके पिता के साथ दिखाया गया है और ये उनका जो जब वो पानी में डूब जाते हैं तो उसके बाद का दृश्य दिखाया गया है। ये वही हिस्ट्री है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर बताई थी। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें महसूस कर पाएंगे ये,
कि कैसे बचपन में वो अपने पिता के साथ खेलते थे, कैसे माता के साथ खेलते थे। ये देखिए, ये उनके पिता के साथ दिखाया गया है यहाँ पे। तो आप काफ़ी चीज़ें जो है वो रिलेट कर पाएंगे कि इस जगह पे क्या हुआ होगा। ये जो सीन साइड में दिखाए गए हैं और ये जो जगह, आप इसको रिलेट करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें जो है वो महसूस कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे ऊपर। अब ऊपर जाकर मैं आपको एक काफ़ी अच्छा व्यू दिखाने वाला हूँ। वहाँ से टॉप से काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो पूरा दिखाई देता है। ये देखिए, ऊपर आकर एक काफ़ी अच्छी जगह मिलती है बैठने के लिए। यहाँ काफ़ी शांति से आप बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पर चल रही होती है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वो देखिए, दूर दूर का व्यू यहाँ से देख सकते हैं आप। वहीं दूसरी साइड हम सामने देखते हैं तो वहाँ पर हमें गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। ये काफ़ी अच्छी जगह पर एक ऊंचाई पे यहाँ गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। बहुत ही ऊंचाई पर बनाई गई है ये। तो यहाँ का व्यू एक अलग ही तरह का मज़ा देता है। आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ ऊपर ज़रूर आएँ। यहाँ पर जो है, यहाँ से व्यू देखने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये देखिए, ऐसा व्यू जो है वो कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ माता रानी के दरबार आते हैं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर इस व्यू का मज़ा भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे वापस। तो नीचे जाने के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेले वगैरह से कुछ ख़रीदना पसंद करते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मेला लगा हुआ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ इस मेले का कि क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप आएँ तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो साइड में खाने पीने की चीज़ें भी लगी हैं यहाँ पे थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं अब हम बाहर की ओर। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, अब यहाँ से हम लेंगे एग्ज़िट। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो बाहर आकर अगर आपको यहाँ पर कुछ खाना हो तो आप यहाँ से भी खा सकते हैं। ये पार्किंग वाला एरिया जहाँ हमने पार्क की थी गाड़ी। और यहाँ पर देखिए जूस वगैरह लगे हैं। हुनर हाट, यहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं। और अगर आपको एटीएम वगैरह यूज़ करना है तो एटीएम भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जिस बसंतर की मैंने बात की थी वो बिल्कुल चिच्ची माता मंदिर के अपोजिट में है। ये रहा वो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। तो ये रहा पूरा चिच्ची माता का विज़िट। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और इस वीडियो को देखकर आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में छोटी सी छोटी चीज़ को यहाँ पर बताया है। तो ऐसे और ट्रैवल व्लॉग्स, स्पिरिचुअल जर्नीज़ और अमेजिंग अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।